यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर कि कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्या पहले कि इतना ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं, अर्थात कि ऑब्जेक्टिव में दोगुना विकल्प जो कोविड की वजह से मिला था क्या वो 2023 के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में लागू रहेगा कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अभी के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो क्या पुराना एग्जाम पैटर्न लागू रहेगा कि नहीं, अगर नया एग्जाम पैटर्न जो लागू होगा उसमें कितना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, इसको लेकर एक छोटा सा अपडेट आया उसको समझेंगे। देखिए, कोरोना की वजह से आपको 100 ऑब्जेक्टिव का विकल्प दिया गया था, हर बोर्ड ने कुछ ना कुछ छात्रों को राहत दिया था। इसी क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी 100 ऑब्जेक्टिव अर्थात कि दोगुने प्रश्न आपको पूछता था, आधा आपको छोड़ देना था। मतलब समझिए इनडायरेक्ट रूप से बिहार बोर्ड आधा सिलेबस कम कर दिया था। उसी तरह सीबीएसई बोर्ड भी देखिए 30% हिस्सा सिलेबस का कम किया था और 2 टर्म में एग्जाम हो रहा था, लेकिन अब कोविड समाप्त हो गया है तो यहाँ पे सीबीएसई भी अपने पूर्व वाले पैटर्न पे जा रहा है, अर्थात कि सैंपल पेपर सीबीएसई जारी करेगा और सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट जारी करके बताया गया कि अब 2023 से एक टर्म में ही एग्जाम होगा जैसे पहले होता था। जो 30% जो आपका सिलेबस कम किया था सीबीएसई वो भी अपने कोर्स में शामिल कर लिया है, फिर से यहाँ पे देख लीजिए ऑफिशियल अपडेट है। उसी तरह बिहार बोर्ड भी अपना पुराना ऑब्जेक्टिव का पैटर्न बदल चुका है। नया पैटर्न क्या है आइए समझते हैं। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में घटेगी वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या। पिछले 2 वर्ष कोरोना से पठन पाठन रहा बाधित। पहले पूरे खबर को समझते हैं तब हम लोग एक एक चीज को क्लियर समझेंगे। जानकारी दिया गया कि अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अगले सत्र यानी वर्ष 2023 एवं उसके बाद के वार्षिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या कम होगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने छात्र हित में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी हाई स्कूल एवं इंटर स्तरीय स्कूल को पत्र भेजकर जानकारी दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है। पिछले 2 वर्ष कोरोना के प्रसार के कारण छात्रों की पढ़ाई ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी। मगर अब 2023 एवं इसके बाद के वार्षिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कम होगी। बताया गया है कि मैट्रिक परीक्षा में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 और 80 के बदले 48 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट परीक्षा में भी 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 एवं 70 के बदले 42 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी सभी संबंधित स्कूल को भेज दी गई है। अब देखिए ये अपडेट क्या जानकारी दे रहा है कि जो आपका 100 ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न है वो समाप्त हो चुका है। क्या इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट जारी किया गया? तो इसका जवाब है बिहार बोर्ड ने इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं किया है और ना ही जारी करता है। देखिए बिहार बोर्ड के बारे में एक सच्चाई आपको समझना चाहिए कि बिहार बोर्ड दुनिया का इकलौता बोर्ड है जो सबसे पहले परीक्षा लेता है और सबसे पहले रिजल्ट जारी करता है। उसके साथ साथ दुनिया का इकलौता बोर्ड है जो सबसे बाद में परीक्षा पैटर्न और सिलेबस बताता है। वहीं पे देखिए सीबीएसई की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपका पुराना जो 30% सिलेबस खत्म हुआ था वो आपको सम्मिलित कर लिया गया है, उसको आपको फिर से पढ़ाई करना है और इसके लिए जल्द ही सैंपल पेपर जारी होगा। टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा नहीं होगा, एक ही टर्म में एग्जाम होगा। वहीं पे बिहार बोर्ड देखिए क्या कह रहा है, स्कूल कॉलेज को लिस्ट भेजा है, स्कूल कॉलेज को चिट्ठी लिखकर बता रहा है कि इस तरह आप छात्रों को समझाइए। लेकिन बिहार बोर्ड को यह जानना चाहिए कि आप जानते हैं आप सभी भी कि बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं 10th तक के विद्यालय हैं उनमें कितना छात्र छात्राओं की उपस्थिति है इस समय वर्तमान में और कितना अच्छा से टीचर आपको एग्जाम पैटर्न समझाते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे जो छात्र 12 की परीक्षा देंगे उनका तो बिहार के 95% कॉलेज चलता ही नहीं है, वो लोग कॉलेज जाते ही नहीं है, तो फिर उनको कैसे कॉलेज के टीचर बताएंगे कि आपका पैटर्न बदल चुका है। तो यही एक बिहार बोर्ड गलती करता है। बिहार बोर्ड को मान लीजिए एग्जाम पैटर्न बदलना है, चलिए ठीक है कोरोना की वजह से मिला था, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक ऑफिशियल अपडेट जारी करके बता देना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, आपको इसी रूप में तैयारी करना है ताकि आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर के बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे वो उसी रूप में आगे तैयारी करें। लेकिन ये अपडेट बता रहा है कि सभी बोर्ड अपना जो भी सिलेबस कम किया था उसको फिर से सम्मिलित कर लिया है। पुराना जो भी आपको ऑफर दिया गया था कोरोना की वजह से कोविड-19 की वजह से उसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसको देखते हुए बिहार बोर्ड भी ये अपडेट बता रहा है कि स्कूल कॉलेज को चिट्ठी लिख दिया तो समझिए ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन पब्लिक डोमेन में कोई भी ऑफिशियल अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से भी जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव ये समाप्त हो जाएगा तो क्या क्या चुनौती आएगा। तो ऑब्जेक्टिव समाप्त का मतलब सिंपल सा आपको समझना है कि जो दोगुने प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे मान लीजिए मैथ का एग्जाम में तो 200 अंक का प्रश्न पूछा जाता था, 100 अंक आपको बनाना होता था, आधा आपको छोड़ देना था। अब उससे क्या बेनिफिट था, मान लीजिए आपका कोई भी विषय है, जैसे किसी भी विषय में आपका 15 चैप्टर है तो पहले अगर दोगुना प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें से अगर आप 7 चैप्टर 7 से 8 चैप्टर अच्छा से तैयारी कर लेते हैं तो आप समझिए पूरा 100% प्रश्न सॉल्व कर लेते थे।
थे, क्योंकि आधा प्रश्न तो आपको छोड़ ही देना था। तो समझिए आधा कोई भी चैप्टर आपका तैयारी नहीं है, या कम से कम कोई भी आपका पुस्तक है, उस कोई भी सिलेबस का पार्ट है, उसमें अगर 3 से 4 चैप्टर भी आप छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, तभी आपका अगर दोगुना विकल्प रहता तो आप आसानी से आपका 100% रिजल्ट आप सिक्योर कर सकते थे। बस इतना ही शर्त था कि जो भी बचे हुए शेष चैप्टर थे उनकी आधा की तैयारी आपको अच्छा से करना था। लेकिन अब जैसे ही ये समाप्त हो गया, आप जिस विषय में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते थे उसमें 60 पूछे जाएंगे, जिसमें 80 पूछा जाता था उसमें 48 पूछे जाएंगे, जिसमें 70 पूछा जाता था उसमें आपसे 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कि पुराना पैटर्न फिर आ चुका है जो 2021 से पहले चल रहा था। तो इससे चुनौती यही आपके सामने आया है कि आपको पूरा सिलेबस का पार्ट, अर्थात कि जितने भी चैप्टर हैं उतना आपको पूरा गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यही एक आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस पैटर्न को खत्म करने से आया कि पूरा सिलेबस आपको अच्छा से गंभीरता से अध्ययन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पर बराबर ध्यान देकर पूरा अच्छा से प्रत्येक चैप्टर का नोट्स आपको तैयार करना है। तो अभी के इस पूरे वीडियो का मैं आपको सारांश बता दूं तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी बोर्ड, न कि बिहार बोर्ड बल्कि यहां पे देख रहे हैं सभी बोर्ड जो भी आपको कोविड की वजह से आपको जो भी ऑफर दिया था, जैसे सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम किया था और 2 टर्म में परीक्षा ले रहा था, वो भी सीबीएसई समाप्त कर दिया है। इसको देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी अपने पुराने पैटर्न की ओर लौट चुका है और जो आपको कोरोना की वजह से वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या दोगुना कर दिया गया था उसको कम करके फिर से 2020 वाला पैटर्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लाने जा रहा है। और इसकी जानकारी बिहार बोर्ड चिट्ठी लिखकर स्कूल कॉलेज को दे दिया है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द जैसे सीबीएसई जारी किया वैसे ही एक सैंपल पेपर, सह प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर जारी कर देना चाहिए, ताकि छात्र आराम से उस रूप में तैयारी कर सकें। और उसके साथ साथ या एक ऑफिशियल अपडेट जारी करके बता देना चाहिए कि यह खबर सही है कि नहीं। लेकिन अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर कोई भी नया पैटर्न अभी जारी नहीं किया गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर आज के खबर को समझ रहे हैं। ये बता रहा है कि आपके वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या कम हो चुका है। अगर आप नए पैटर्न की जानकारी चाहते हैं कि अब किस रूप में प्रश्न आएगा, कैसे आपको तैयारी करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।